हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्रेज़ी मैंडी। आप सबका बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अरमान मलिक और उनकी दो बीवियों के बारे में। कैसे बिग बॉस के घर में उनके साथ इतना कुछ गलत हुआ, कैसे मीडिया ने उनके ऊपर इतने क्वेश्चंस उठाए उनके रिलेशन को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत थे। तो हमने कल के एपिसोड में देखा कि कैसे मीडिया बिग बॉस हाउस के अंदर आई थी और मीडिया ने आते ही सबसे पहले वार अरमान मलिक और उनकी पत्नी कृतिका पर किया। कैसे उनको गलत गलत सवाल पूछे गए, कैसे उनके पीछे ही पड़ गए वो सारे। ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और बहुत ज़्यादा गलत लग रही थी, क्योंकि अगर बाकी लोगों से उन्होंने 25 सवाल पूछे हैं तो सिर्फ अरमान मलिक से इकट्ठे 25 पूछ लिए। ये बहुत ज़्यादा गलत साउंड कर रहा था। उसके बाद उन्होंने उसकी बीवी पर भी बहुत ज़्यादा तंज कसे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। कैसे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि वो किसके साथ फिज़िकली या अटैच ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि आप किसी को सोशल मीडिया पर ऐसी बात बोल रहे हो। अगर वही अरमान मलिक आपको उलट कर ये बात पूछ लेता कि आप अपने हस्बैंड के साथ किस टाइम सेक्स करते हो या किस टाइम आप उनके साथ फिजिकल होते हो, तो ये कितना गलत साउंड करना था। अगर यही बात कोई लड़की को कोई लड़का पूछता तो ये बहुत गलत साउंड होना था। पर अब ये बात किसी जर्नलिस्ट ने अरमान मलिक से पूछी है तो सब इसको सही बोल रहे हैं। जो चीज़ सही नहीं है वो सच में सही नहीं है, उसको हम किसी भी हालत में सही नहीं बोल सकते। और उसके बाद इनके मेंटली हेल्थ पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते। एक जर्नलिस्ट ने तो ऐसा ही कह दिया कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, आपने अपनी फ्रेंड का घर क्यों नहीं छोड़ा। तो ये बात सुनकर ही कितना बुरा लगता है। ये कोई पहले कपल तो है नहीं जिन्होंने इंडिया में ऐसी शादी की है, 3 शादियां की हैं या 2 शादियां की हैं। और भी बहुत सारे जन हैं जिन्होंने 2-2 शादियां की हैं, इवन 3 शादियां भी की हैं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते। अगर अरमान थोड़ा पढ़ा लिखा होता या कुछ उनमें इतनी सेंस होती कि वो बोल सकते, तो वो बहुत अच्छे से सवाल के जवाब दे सकते थे। अभी वो इतना अच्छे से नहीं बोल पाए। मुझे लगता है कि अगर वो थोड़े से लिटरेट होते तो इसका आंसर वो बहुत अच्छे से दे सकते थे। यार, उनकी बीवियां हैं, वो दोनों आपस में खुश है, तो इसमें मीडिया में इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देश की इकनॉमी में क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर उन्होंने 2 बीवियां रखी हुई हैं। जैसे अब जो रणवीर शौर्य थे और नेजी थे, उनसे भी बहुत सवाल पूछे गए, पर कोई भी सवाल इतना बुरा नहीं था जितने बुरे अरमान और कृतिका से सवाल पूछे गए थे। मुझे बहुत बुरा लगा उनकी ये वीडियो देखकर कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कृतिका एकदम, जब किसी ने बोला था कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, आपने तो एक ही घर में ऐसे पाला डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा गलत बात थी। और एक जर्नलिस्ट ने तो ऐसे भी बोला कि वो आपकी फ्रेंड थी, आप उसको बहन कहती हो और आपने उसी के घर में अपनी शादी रचा लिया, उसी के हस्बैंड के साथ रहने लगी। तो ये कितनी चीप बातें हैं। प्लीज़ ऐसा मत बोला करो। ये आपके लिए नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ कि ये बोलना बहुत ज़्यादा गलत है। वो तीनों आपस में खुश हैं, उनके 4 बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न के साथ साथ हैं वो साथ रह सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई पहली शादी तो है नहीं कि 3 लोग साथ में रह रहे हैं। और भी बहुत जन हैं जो ऐसे रह रहे हैं, पर आप उन पे थोड़ी ना सवाल उठाओगे, आप इन पे सवाल उठाओगे क्योंकि ये थोड़े से फेमस हैं। और आप इनसे सवाल इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि इन्होंने आपको सवाल पूछने का मौका दिया है। कहीं तो ऐसे हैं कि आपको मौका भी नहीं देंगे सवाल पूछने का। और हैट्स ऑफ टू अरमान एंड कृतिका कि उन्होंने हंसते हंसते हर चीज़ का जवाब दिया। अब एक बहुत ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट हो रही थी कि पायल डिवोर्स ले रही है अरमान से। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि वो सिर्फ एक व्यूज़ के लिए था। ये बात सबको पता है, ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है। पर आप जानबूझ के उन पे मेंटली प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं नहीं, पायल तो आपसे डिवोर्स ले लेगी, अब आपको कृतिका के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। वैसे तो बाहर की चीज़ें अंदर दिखा नहीं सकते, पर ये बात ज़रूर बोल सकते हैं कि पायल ने बाहर हंगामा मचा रखा है और वो अब डिवोर्स लेगी आपसे। ये कितना गलत साउंड कर रहा है। अभी वो पति है, उसकी 2 पत्नियां हैं, वो तीनों आपस में खुश हैं और वो सुन रहा है कि इस चीज़ की वजह से मेरी एक पत्नी मुझसे डिवोर्स ले रही है। उसने ऐसा क्या गलत किया है? उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और भी जन शादी करते हैं 2-2। अगर मेरा मन करेगा मैं भी तो शादी कर लूँगी, अगर आपका मन करे तो आप भी कर लो, अगर आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन तीनों में कोई प्रॉब्लम होती तो पहली वाइफ जाके केस कर देती, पर उन्होंने नहीं किया। वो तीनों आपस में खुश थे। इन्होंने कितनी बार बताया कि हमारे बीच चीज़ें बिगड़ी भी हैं, पर उनको हमने संवार लिया है क्योंकि यार उनके बच्चे हैं। कुछ पेरेंट्स नहीं सोचते इस बारे में कि अगर बाप नहीं रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे, पर इन्होंने सोचा कि हम तीनों साथ में रहेंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है। कितने राजा थे, कितने हमारे प्राचीन संस्कृति में ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हम 4-4 5-5 6-6 शादियाँ भी कर लेते थे। तो किसी ने उन चीज़ों पे सवाल क्यों नहीं उठाया?
हमारी संस्कृति में एक-एक राजा की पता नहीं कितनी-कितनी रानियाँ होती थी। काश कोई उन पर भी बोलता, उन पर भी सवाल खड़ा करता, पर उन पे बोलने वाला अब कोई भी नहीं है। इंडिया में भी ऐसे बहुत जन हैं जिन्होंने ऐसी शादी की है, पर वो आपको बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं ना, वो लिटरेट हैं। अगर आप उनको बोलोगे तो वो आपको मुँह तोड़ के जवाब देंगे कि हाँ भई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर मुझे मीडिया का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उनका एक तरह से विश्वास तोड़ दिया। उसके बाद अरमान मलिक भी अपनी आँखों पे पट्टी रख कर थोड़ा रोते दिखे। उसके बाद जैसे ही कृतिका पायल के बारे में या वो साथ डांस छोड़ने वाली बात पे बात कर रही थी अरमान के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा रोती दिखी। यार बहुत बुरा है, आपने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है। इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा कि हमने किसी की फीलिंग्स को, उस लेडी को कैसा लग रहा होगा जिसके ऊपर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तूने गलत किया है, गलत किया है। देखो, कोई भी गलत नहीं है। अगर जितनी गलत पायल है उतनी गलत कृतिका भी है समाज की दायरे में। भाई मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगी कि ये समाज किसने बनाया है? भगवान ने आके तो समाज नहीं बनाया है, समाज हम लोगों ने ही बनाया है। हमने ही सारी नीतियाँ बनाई हैं, हमने ही डिसाइड किया है कि कोई एक बंदा सिर्फ़ एक लेडी से ही शादी करेगा, एक लेडी से ही ब्याह रचाएगा। पर ये बात बहुत गलत है। समाज हमने बनाया है तो उन्होंने अगर समाज से ऊपर जाकर कुछ कर दिया, वो भी इंसान है। जैसे आपने समाज बनाया है, वो अपने नए दायरे बना रहे हैं, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर वो तीनों आपस में खुश हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने बीच चीज़ें शॉर्टेज कर ली हैं। मतलब वो आपस में खुश हैं। अब मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो घर में अपनी बीवी के साथ रहते हैं और बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाते हैं। ये बातें भी कितनी गलत है ना। ये बातें सुनकर आपको कितना अजीब लग रहा होगा, पर अगर वो दोनों को शादी करके एक घर में ले आए, दोनों को अपना नाम दे दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। आपको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इंसान ने ही समाज बनाया और इंसान समाज के दायरे अब ऊपर कर रहा है। वो उनकी पर्सनल चॉइस है। आप उनकी पर्सनल चॉइस में कभी भी उंगली नहीं कर सकते हैं। कृतिका को इतना रोते हुए देख के सच में दिल को बहुत बुरा लगा कि वो भी एक ह्यूमन है। आप उसको इतना कुछ बोल रहे हो, बार बार उसे रियलाइज़ करवाया जाता है कि वो गलत है, वो गलत है, गलत है। हाँ, उसने ये एक्सेप्ट किया है कि वो गलत है, पर उसकी हालत भी तो देखो ना यार। वो अकेली बैठकर रो रही थी जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपने हस्बैंड के सामने रोने की बजाय अकेली बैठकर रोई। उसको देखकर इतना ज़्यादा दुख हुआ कि हम बता नहीं सकते हैं कि उसको हार्ट ब्रेकिंग देखकर हमें कितना दुख हुआ। यार ऐसे मत किया करो, उनकी लाइफ है, वो खुश रहते हैं, तो आपको उनकी लाइफ में उंगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी बस यही गलती थी कि वो शो में आ गए हैं। नो यार, ये बहुत गलत साउंड कर रहा है। पहले तो आप लोग उनके व्लॉग्स को बड़ा प्यार करते थे, पर जब आपने उनको शो में देखा कि ये इतनी ऊपर कैसे पहुंच गए, तो क्या आप सभी लोग उसकी कामयाबी से जलने लग गए? नहीं, वो इकट्ठे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको इकट्ठे रहने दो। प्लीज़ कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। कृतिका को ऐसे रोते देख तो ऐसा हो गया, हाय राम, कितना बुरा लग रहा था उसको रोते हुए देखकर। वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग तरीके से, और उस वो एक बार नहीं रोई है, वो काफ़ी बार रोई है। ऐसे ही रोते रोते उसने, मतलब उसकी सांस चढ़ गई कि हाय, उसके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड का घर बर्बाद कर दिया। पर नहीं यार, वो अगर एक तीनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पायल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप लोग कोई नहीं होते हैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। अगर यही लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई आकर मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको भी कोई हक नहीं है उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने का। उनको ऐसे